नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी शेर, चूहा और सोता हुआ भालू पर एक नजर डालते हैं। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे इसमें छिपे उन सबकों को खोजने की जिन पर शायद हमारा ध्यान पहले कभी गया ही नहीं। क्या दयालुता का एक छोटा सा काम सबसे बड़ी समस्या को हल कर सकता है? ये सवाल असल में इस पूरी कहानी का सार है। क्या एक छोटा सा काम वाकई में इतनी बड़ी मुश्किल को सुलझा सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे एक छोटे से हीरो से, एक चूहा, और साथ ही शुरू होती है उसकी एक बहुत बड़ी, नहीं बल्कि कह सकते हैं कि बहुत ही जोर की आवाज वाली परेशानी से। जरा सोचिए, एक नन्हा सा चूहा, और वो पूरी सर्दियां सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पास की एक गुफा में एक भालू महीनों से खर्राटे मार रहा था, और उसके खर्राटे, अरे वो तो पूरे जंगल में गूंज रहे थे। और ऐसा नहीं है कि बेचारे चूहे ने कोशिश नहीं की, उसने तो अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, यहाँ तक कि भालू के कान के पास जाकर एक बिगुल तक बजा डाला। लेकिन उस गहरी नींद में सो रहे भालू पर मजाल है जो कोई असर हुआ हो। तो अब चूहा बेचारा परेशान घूम रहा था। तभी उसके दोस्तों ने उसे एक सलाह दी। सलाह, या कह सकते हैं एक ऐसा उपाय जो था तो बहुत असरदार, पर उतना ही डरावना भी। और वो था जंगल के राजा शेर से मदद मांगना। तो ठीक है, चूहे ने हिम्मत जुटाई और पहुंच गया शेर के पास। लेकिन यहाँ उसकी समस्या सुलझनी तो दूर, बल्कि और भी ज्यादा उलझ गई। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों का नजरिया कितना अलग है। मतलब एक तरफ चूहा है जिसके लिए शेर की दहाड़ उसकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान है, और दूसरी तरफ शेर जिसकी नजरों में वो चूहा इतना छोटा है, इतना मामूली है कि नाश्ते के लायक भी नहीं। और फिर शेर ने अपने घमंड में चूर होकर उसे साफ साफ मना कर दिया। कह दिया, मेरे पास तुम्हारे जैसे एक छोटे बेकार चूहे के लिए फालतू का वक्त नहीं है। बस इस एक लाइन ने चूहे की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब आता है कहानी में एक जबरदस्त मोड़। एक ऐसा मोड़ जो हमें बताता है कि जंगल का वो राजा असल में उतना भी ताकतवर नहीं था जितना वो दिखाने की कोशिश करता था। जंगल के राजा का एक राज था। अब सोचने वाली बातें हैं ना, आखिर जंगल के सबसे ताकतवर जानवर का ऐसा क्या राज हो सकता है जिसे वो सबसे छुपा रहा था? वो राज था एक बहुत बहुत ही ज्यादा खुजली वाला राज। हाँ, बस एक मामूली सी खुजली, एक ऐसी परेशानी जिसने जंगल के इस महान राजा को बेचैन करके रखा हुआ था। तो शेर की इस हालत की वजह थे पिस्सू, छोटे छोटे परजीवी। और यहाँ विडंबना देखिए, शेर अपने घमंड की वजह से किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, और अपने इतने बड़े शरीर के कारण खुद उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकता था। ये बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारा घमंड ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और बस चूहे ने शेर को इसी हालत में देख लिया। शेर तो एकदम बौखला गया और उसने चूहे को धमकाते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना है चूहे, समझ गए? ये दिखाता है कि शेर अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अंदर से कितना डरा हुआ था। और बस यहीं पर हमारा छोटा हीरो पूरी कहानी का पासा पलट देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस नन्हे से मददगार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चूहे का प्लान बड़ा सीधा साधा था, पर बहुत असरदार। पहला, उसने शेर की उन कड़वी बातों को हिम्मत करके नजरअंदाज किया। फिर वो शेर की पीठ पर कूद गया। उसके घने बालों में घुसकर उसने एक एक पिस्सू को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। मतलब उसने वो काम किया जो शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी खुद के लिए नहीं कर पा रहा था। और ये जो बचाव अभियान था ना, ये किसी हंगामे से कम नहीं था। सच में एक तरफ शेर था जो खुजली से पागल हुआ जा रहा था, चिल्ला रहा था, उतरो मेरे ऊपर से, इधर उधर भाग रहा था, पानी में कूद रहा था। और दूसरी तरफ वो नन्हा सा चूहा जो कह रहा था, मैं रुक नहीं सकता। वो किसी तरह उसकी पीठ पर टिका हुआ अपना काम पूरा करने में जुटा था। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद आखिर में जीत हुई उस छोटे से चूहे की हिम्मत और लगन की। उसने जंगल के राजा के शरीर से एक एक पिस्सू को साफ कर दिया। उसने शेर को उस भयानक खुजली से छुटकारा दिला दिया, वो काम जो शेर की अपनी ताकत भी नहीं कर पाई थी। तो अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां शेर का दिल पिघलता है।
जहां पर आखिरकार वो काम होता है जिसका इंतजार हमारे छोटे से चूहे को था। शेर ने कहा, चूहे, मैंने तुम्हें बहुत नीची नजर से देखा, लेकिन तुमने फिर भी मुझे इस मुश्किल से बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये शब्द उस घमंडी शेर के नहीं थे, ये एक बदले हुए, एक विनम्र शेर के शब्द थे। उसने अपनी गलती मानी और ये भी सीखा कि मदद छोटी हो या बड़ी, मदद तो मदद होती है। और इसी एक पल में ना एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। शेर ने वादा किया, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सोचिए, अब वही शेर अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए कर रहा था। और फिर वो पल आया, दहाड़। शेर ने अपनी पूरी ताकत से एक दहाड़ लगाई। और ये कोई ऐसी वैसी दहाड़ नहीं थी, ये इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी गुफा का पत्थर का फर्श तक हिल गया। उस दहाड़ से भालू की गुफा कांप उठी और महीनों से सो रहा वो भालू एक झटके में जागा और डर के मारे वहां से 9-2-11 हो गया। और बस चूहे की समस्या हल हो चुकी थी। तो चलिए इस पूरी कहानी के विश्लेषण को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। आखिर में असली शक्ति किसके पास थी? क्या वो शेर की दहाड़ में थी जो किसी को भी डरा सकती थी, या फिर उस छोटे से चूहे की दया और हिम्मत में थी जो किसी की मदद कर सकती थी? इस पर सोचिएगा जरूर।